दोस्तों, मिसाइलों की आवाज़, सायरन की चीख और डर से भरी रातें। लेकिन सवाल ये है कि इस युद्ध में आखिरकार सबसे ज़्यादा खतरे में कौन है? अमेरिका, इजराइल या फिर ईरान? दोस्तों, सच ये है कि खतरे में हैं 90 लाख हमारे भारतीय जो इस समय खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में तनाव अब काफ़ी चरम पे पहुंच चुका है। एक नया मोड़ इसने ले लिया है और इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने पलटवार की कसम खाई है, मतलब कि काउंटर अटैक करने की कसम खाई है। और इसी बीच हज़ारों भारतीय छात्र और मजदूर युद्ध के कारण यहाँ पर इन देशों में फंस चुके हैं। तो बस एक भारतीय छात्र ने तेहरान से कहा कि हम हर 15 मिनट में बम की आवाज़ सुन रहे हैं। सोचिए, आसपास बम गिर रहे हो किसी के इंसान के आसपास, और उसने ये कहा कि हमें नहीं पता कि अगला पल कैसा होगा। सोचिए, खाड़ी देशों में 90 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं और सिर्फ यूएई में ही करीब 43 लाख भारतीय हैं और सऊदी अरब में 27 लाख और कुवैत में 10 लाख और वहीं पर कतर के अंदर लगभग 8 लाख के आसपास हमारे भारतीय फंसे हुए हैं। और ईरान ने अभी भी 10,000 से ज़्यादा भारतीय छात्र और यात्री यहाँ पर फंसे हुए हैं या ईरान के अंदर। और ईरान में इस समय क्या माहौल है वो आपको अच्छे से आइडिया होगा। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि 1 मार्च 2026 को ही 350 फ़्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं। जो लोग अपने देश वापस आना चाहते थे, बट जब फ़्लाइट कैंसिल, बिना फ़्लाइट के वो हमारे देश वापस कैसे आ पाएंगे? और कई देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। सोचिए, दुबई हो गया, दोहा हो गया और अबू धाबी जैसे एयरपोर्ट पर हर दिन लगभग 90,000 यात्री गुजरते थे, लेकिन अब लोग एयरपोर्ट, होटल और घरों में फंसे हुए हैं। और एक मजदूर ने यहाँ पर यह भी कहा कि मैं यहाँ काम करने आया था और अब बॉम्ब ब्लास्टिंग इतनी तगड़ी हो रही कि मैं बॉम्ब शेल्टर ढूंढ रहा हूँ जो मुझे नहीं मिल रहा है। सोचिए, आप खुले आसमान के नीचे हैं, जी, आप भटक रहे हैं, छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं और आपके आसपास बम की बरसात हो रही है। सोचिए क्या मंजर होगा। और दोस्तों, भारत सरकार ने 24 घंटे की हेल्पलाइन सेवा स्टार्ट कर दी है और वहीं पर हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान और इजराइल से बात की है और ज़रूरत पड़ने पर सरकार फिर से एक बार एयर लिफ्ट ऑपरेशन स्टार्ट कर सकती है। लास्ट ईयर आपको याद होगा कि पहले भी भारत ने वर्ष 2025 में 3,597 लोगों को इस स्थान से सुरक्षित निकाला था। और दोस्तों, युद्ध हमेशा सीमाओं पर नहीं, लोगों की ज़िंदगी में लड़ा जाता है, उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और दोस्तों, मिसाइलें देशों पर गिरती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आम इंसानों पर होता है। सोचिए, खाड़ी देश लाखों भारतीयों का सपना होता है, लेकिन आज वही सपना खतरे में है। और आने वाले 48 घंटे बहुत अहम है, क्योंकि अगर युद्ध और भी अधिक बढ़ा तो इसका इम्पैक्ट, इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था और लाखों परिवारों पर पड़ने वाला है। अब आप वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या भारत को तुरंत अपने नागरिकों को वापस बुला लेना चाहिए? क्या ये युद्ध ज्वालामुखी में तब्दील होगा? थिंक अबाउट इट। अगर आप भारत के विदेश मंत्री होते तो आप हमारे भारतीय को वापस लाने के लिए, कदम उठाने के लिए थोड़ा वेट करते या फिर ऑन द स्पॉट उनको उस देश से हमारे देश वापस लेके आते? आपका एक्शन क्या होता? कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।